चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी तूफान यास के, जे उड़ीसा और बंगाल में दहशत फैलावे के बाद बिहार झारखंड में दस्तक दऽ चुकल अछि। देर राति झारखंड में दस्तक देलक, जाय के बाद ई बिहार में भी प्रवेश कऽ चुकल अछि। ओना अखन बिहार में एकर गति कम अछि, तेज हवा चलि रहल अछि और रुकि रुकि कऽ बारिश भी भऽ रहल अछि। एकरा देखैत पटना में एनडीआरएफ के टीम अलर्ट मोड में अछि। यास तूफान के लऽ कऽ मौसम विभाग अलर्ट जारी केलक। ओते एहि तूफान के असर पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित कई जिला में देखे के आशंका जाहिर कयल गेल हन। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बाद झारखंड और बिहार में भारी बारिश होय के अनुमान लगायल गेल, जाय के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर बिहार में अलर्ट जारी कयल गेल। आकाश में घना बादल अछि और रुकि रुकि कऽ बारिश भऽ रहल अछि। एकरा देखैत राजधानी में एनडीआरएफ के टीम सक्रिय नजर आबि रहल अछि। यास तूफान के खतरा के देख कऽ पटना सिटी भद्रघाट पर एनडीआरएफ के टीम और कई बोट तैयार दिख रहा। इमहर दरभंगा में भी यास तूफान के असर दिखनाई शुरू भ चुकल अछि। दोपहर बाद से तेज हवा के झोंका शुरू भ चुकल अछि। रुकि रुकि कऽ हल्का बारिश के बौछार भी भ जाइत अछि। बारिश अखन तेज नहीं भेल, लेकिन एकरा तेज होय के आशंका अछि। हवा के रफ्तार कखनो रुकि जाइत अछि तऽ कखनो ज्यादा भऽ जा रहल अछि। चक्रवाती तूफान यास के असर दरभंगा में भी दिख रहा है। एहिठाम सुबह से हवा के गति कम छल, लेकिन जेना जेना दिन चढ़नाई शुरू भेल हवा के गति बढ़ल जा रहल छल। देर शाम तक हवा के गति में कोनो परिवर्तन नहीं छल। कखनो हवा तेज भऽ जा रहल छल, कखनो कम भऽ जाय छल। बीच बीच में रुकि रुकि कऽ रिमझिम फुहार सेहो भऽ रहल अछि। तेज बारिश के आशंका व्यक्त कयल गेल हन। ओना देर शाम तक तेज बारिश शुरू नहीं भेल छल, लेकिन उम्मीद अछि जे देर राति से काल्हि सुबह तक तेज बारिश भ सकैत अछि। और एकरा देखैत जिला प्रशासन भी अपन पूरा तैयारी रखने अछि। हर तरफ अलर्ट कयल जा चुकल अछि। संगे संग जिला प्रशासन के तरफ से एक अलर्ट के सूचना भी जारी कयल गेल, जाय के माध्यम से लोग सब से सुरक्षित स्थान पर रह के अपील कयल जा रहा है। नगर निगम प्रशासन की ओर से एक महत्वपूर्ण सूचना। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक गहरा दबाव जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था, यास नामक चक्रवाती तूफान तीव्र हो गया है। संख्यात्मक मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान यास बहुत ही गंभीर बनकर आगे बढ़ने की संभावना है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के सभी 38 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव से पूरे प्रदेश में 27/5/2021 से 30/5/2021 के बीच गरज के साथ छींटे, बिजली गर्जन, तेज हवा और मध्य बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्य से भारी तीव्रता की लगातार बारिश 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगी। दिनांक 27 मई से 30 मई तक
तीव्र आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। अतः जिला के सभी किसान भाइयों, मछुआरों, नाविकों, पशुपालकों एवं आम नागरिकों से अनुरोध है कि सभी अपने अपने घरों में ही रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। इस आपदा की घड़ी में क्या करें और क्या ना करें, इस पे विशेष ध्यान देना है। क्या करें? आवास में ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर रहें। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों और पेड़ों के नज़दीक आश्रय लेने से बचें। बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे खड़े ना हों। घर से बाहर होने पर किसी छतदार मकान में आश्रय लें। और क्या नहीं करें? ऊंची इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें। बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं लें, क्योंकि ऊंचे वृक्ष, ऊंची इमारतें एवं टेलीफोन बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग नहीं करें। खुले आकाश में रहने को बाध्य हो तो नीचे के स्थलों को चुनें एवं एक साथ कई आदमी इकट्ठे खड़े ना हों। 2 लोगों के बीच की दूरी कम से कम 15 फीट की हो। यदि घर में हैं तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन, बिजली के उपकरण आदि को ना छुएं। आगामी 15 जून के पंचायत प्रतिनिधि सब के कार्यकाल खत्म भ रहल अछि। बिहार सरकार हुनक कार्यकाल बढ़ावे पर या फिर प्रशासक बहाल करे पर अखन कोनो फैसला नहीं केलक अछि। एहि बीच भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव मुख्यमंत्री के पत्र लिख कर मुखिया और सरपंच के कार्यकाल बढ़ावे के मांग केलनि हन। बिहार में पंचायत प्रतिनिधि सब के कार्यकाल 15 जून के समाप्त हो जा रहा है। ओना तो राज्य सरकार एहि पर अपन मसौदा तैयार कर चुकल है, लेकिन ई मसौदा की है अखन क्लियर नहीं है। बतायल जा रहा है जे ई मसौदा मुख्यमंत्री के आदेश के प्रतीक्षा कर रहा है। मुख्यमंत्री जहिना एकर चर्चा करता उनका सामने मसौदा पेश किया जात और ओहि पर निर्णय अब मुख्यमंत्री के ही करे के अछि। एहि बीच बिहार के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक पत्र लिख कर मांग केलनि जे मुखिया और सरपंच के कार्यकाल बढ़ायल जाए। कुछ दिन पहले मुखिया संघ का एक अनुरोध पत्र हमें मिला। उसी के आशय में एक माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार है, चूँकि समय पर चुनाव नहीं होने की संभावना है, तो उनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और अधिकारियों को शक्ति मिल जाएगी और जनप्रतिनिधियों के पास अगर अधिकार रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छे ढंग से देख पाएंगे। इस आशय का अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इस पर आगे सभी लोगों से बातचीत करके विधि सम्मत कार्रवाई करें। जन अधिकार पार्टी युवा विंग द्वारा पटना में अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पार्टी कार्यकर्ता के आक्रोश थमैत नजर नहीं आबि रहल अछि। पार्टी कार्यकर्ता लगातार सड़क पर उतरि रहल छथि और प्रदर्शन कर नीतीश सरकार पर हमला कर रहल छथि। आई भी पार्टी के युवा विंग के कार्यकर्ता सड़क पर अर्धनग्न प्रदर्शन कर नीतीश सरकार पर अपन नेता के रिहाई के लिए दबाव बनेलन। जेल क्यों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना हो। अरे गरीबों के मसीहा को जेल क्यों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। उपदेश साफ है कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी जो गरीबों के मसीहा थे, जन जन के सेवक थे, जो गरीब दुखियों के जरूरतमंद को हमेशा सुनते रहते थे, उनके जरूरत को पूरा करते थे और जो इस कोरोना काल में जिंदगी बांट रहे थे,
उनको 32 साल पुराने केस में सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। दूसरे के लिए 12 बजे कोर्ट खुल जाता है, हमारे आदरणीय नेताजी के लिए कोर्ट नहीं खुलती है। सबसे बड़ी बात कि आज बिहार ही नहीं है, पूरे देश का एक मुद्दा बन चुका है कि पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए। और पूरे बिहार के कोने कोने, कस्बे कस्बे से, पंचायत पंचायत से एक आवाज़ उठ चुकी है और वो आवाज़ अब सिंहासन तक पहुंच रही है। और सिंहासन में बैठे हुक्मरानों से हम लोग को मांग है कि हमारे नेता गरीबों के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए। ये देश का मुद्दा बन चुका है। सुपौल के ग्रामीण इलाका में लॉकडाउन के असर नहीं दिख रहा है, न ही कतो प्रशासनिक अमला नजर आबि रहल अछि, न ही कोनो जनप्रतिनिधि एहि पर ध्यान दऽ रहल छथि। लॉकडाउन के सफलता के संबंध में सरकार लाख दावा कऽ लिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ई फेल साबित भऽ रहल अछि। हालांकि शहरी क्षेत्र में एकर असर जिला मुख्यालय एवं आसपास में देखल जा रहल अछि। ओना अखन अधिकांश आबादी के हिस्सा ग्रामीण इलाका में ही अछि, जहां कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के तरफ से प्रशासनिक ठोस कदम उठेबाक चाहिए, लेकिन एहन भऽ नहीं पाबि रहल अछि। क्या सब लेने के लिए आए थे? सब्जी। कौन सा हाट है? बेलदारा हाट है। हटिया कौन चीज के लिए? दूध लेने के लिए? कौन चीज है? चाय चीनी? तो मास्क काहे न लगाया है? मास्क है कहाँ? तो उसको क्या कीजिएगा? अगरबत्ती दिखाइएगा। यहाँ जो लोग खोल के कटाया लगाया वही तभी लगा लेना चाहिए। क्या नाम हुआ? भला मरीज घर बेलदारा। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुबियाही पंचायत में लगे वाला दूटा मुख्य हाट के दुबियाही में जे बुधवार और शनिवार के लगैत अछि एवं शंकर चौक बेलदारा में सोमवार एवं गुरुवार के लगैत अछि, जहां हाट में काफी भीड़ इकट्ठा होइत अछि। दुकानदार से लोग ग्राहक तक केओ सामाजिक दूरी के पालन नहीं कर रहल छथि, न ही मास्क लगा रहल छथि। एहन में देहाती इलाका में कोरोना संक्रमण के फैले से इनकार नहीं किया जा सकैत अछि। एहि तरफ शायद प्रशासनिक पदाधिकारी के ध्यान नहीं जा रहल अछि या फिर ठोस कदम उठेनाइ मुनासिब नहीं समझ रहल छथि। हालांकि शंकर चौक बेलदारा फासिया में हमेशा दुकान खुलल रहैत अछि, जाहिमे निर्धारित मूल्य से ग्राहक से अधिक मूल्य वसूलल जा रहल अछि, लेकिन अहू पर न तो प्रशासनिक कोनो कार्रवाई भऽ रहल अछि, न ही जनप्रतिनिधि सब कोनो ध्यान दऽ रहल छथि। दुकान पर जाकर हाट आए थे। तो ये हाट में देख रहे हैं काफी भीड़ है, लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। गमछा लगा लें। नहीं, लोग सब जो नहीं लगाए हुए हैं इस पर क्या कहना है? हम तो नहीं लगाए हैं, तो हम क्या कहीं लगाए हैं? जब आप जानते हैं सरकार लॉकडाउन किए हुए हैं, महामारी को फैलने से रोकने के लिए ही लॉकडाउन हुआ है, तो फिर मास्क काहे न लगाते हैं? मास्क लगा के चलना चाहिए। अच्छा, लगा लेंगे। आप लोग जवाबदेही पोस्ट पर है। हटिया गाँव में किसको बीमारी होगा, किसको नहीं होगा, ये बात तो जानते हैं ना। जरूरी नहीं ना है कि आपको बीमारी है, दूसरे की बीमारी से बीमारी फैलने की संभावना बनती है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ आए हुए थे? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जेसीबी से काम हो रहा है। यहाँ कहीं किधर आए आप? ये घर जा रहे हैं ना। घर जा रहे हैं। मास्क नहीं है आप लोगों के, बिना मास्क का देख रहे हैं घूम रहे हैं पूरी भीड़ भाड़ में। नहीं, वहाँ अकेले थे, ठीक ना, जैसे काम करने के लिए आए थे। तो कोरोना के संबंध में जानकारी है कि नहीं, कि कोरोना में लोग मरता उड़ता नहीं है? नहीं, मरता है ना। मरता है। हम अकेला फील्ड में थे, इसीलिए। उसके लिए क्या सरकार उपाय सोची है? उपाय सोची है, मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। तो दोनों आदमी साथ में मेजोरिटी बना के चल रहे हैं इस भीड़ में। सुपौल के किशनपुर थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कयल गेल कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद भेल। सुपौल जिला के किशनपुर थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब पकड़ल गेल। गाड़ी नंबर DL9CS0113H में नंबर 1 ब्रांड के 375 ml के 134 बोतल, रॉयल चैलेंज 375 ml के 260 बोतल और इंपीरियल ब्लू 375 ml के 230 बोतल, कुल 26 कार्टून में 624 बोतल बरामद कयल गेल।
ए पूरा मामला में एक व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया है। कितनी शराब इसमें जो है बरामदी हुई? 234 लीटर है, कुल 26 कार्टून, एक डीएल नंबर गाड़ी है और एक शराब कारोबारी गिरफ्तार हुआ है। क्या लग रहा है सर कि ये जो है पूर्व से ये सब काम कर रहा था ये लोग सर? हाँ, उसके बारे में अभी हम लोग पता कर रहे हैं, थाना से भी जानकारी ले रहे हैं। जी, तो सर क्या सब बरामदी हुई है? 234 लीटर विदेशी शराब है, भिन्न भिन्न ब्रांड का। एक डीएल नंबर कार है SL4 और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता पवन कुमार सिंह अपना एक पुस्तक के विमोचन के लिए, जे पुस्तक के नाम है मेरा मुझ में कुछ नहीं। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के रुपौली पंचायत के रहे वाला इंजीनियर राणा ब्रजेश, जे की रुपौली पंचायत के मुखिया देवेंद्र राय के पुत्र छथि, वो अपन स्वलिखित काव्य संग्रह के आम जन के लेल अर्पित केलन और अपन कृति से प्रखंड के नाम रोशन केलन हन। पुस्तक में कुल 106 रचना के जगह दिल गेल हन। संग्रह में एक एक रचना जना तुम्हें लगता है तो लगने दो, मगर इतना तो कर दो, मेरे हिस्से के पत्थर हो, मेरे ही सर रहो, मेरे सफ़र का क्या है, चलता रहा हूँ, कभी बारिश में कभी धूप में जलता रहा हूँ, दिल को भा जाती है। ब्रजेश पेशा से पथ निर्माण विभाग के अभियंता छथि। ये संग्रह अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। कविता एवं गजल प्रेमी के लिए एक सौगात है। मौका पर कार्यपालक अभियंता पवन कुमार सिंह, नवीन कुमार चौधरी, करुणानंद झा, पुरुषोत्तम चौधरी, दीपक कुमार सहित कई लोग उपस्थित चला। सामने देखिए ना, ये मेरा किताब है। मेरा नाम राणा ब्रजेश, मैं दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ और बचपन से मुझे कविता लिखने का शौक़ रहा। बहुत सारे दोस्त लोग कहे क्या कि सर आप इतना अच्छा लिखते हैं, कभी कोई किताब निकलवाते नहीं हैं। तो जो मैंने जिया है, मेरा जो ज़िंदगी रहा है, मेरा जो अनुभव रहा है, उसी को शब्दों का उन्हीं शब्दों को एक पन्ने पर उतार करके उकेर करके एक कोशिश की है। पता नहीं ये कोशिश मेरी कहाँ तक सफल होती है, इसको देखना है। ये मेरी दूसरी किताब है। इससे पहले मेरी एक और बुक जो साझा संकलन अनुभूति, लैंग्वेज के रूप में हम इसमें उर्दू, हिंदी और कुछ देहाती शब्दों का इसमें हम प्रयोग किए हैं। मेरे लिए अति प्रसन्नता का क्षण है कि राणा ब्रजेश जी का ये पुस्तक मेरे हाथ में है। उन्होंने काफ़ी मेहनत से, काफ़ी लगन से इस पुस्तक को लिखा है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इनसे ऐसी पुस्तकें हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। ये जो प्रस्तुत कविता है जिसका शीर्षक है मेरा मुझ में कुछ नहीं, एक बहुत अच्छी काव्य संग्रह है जिसके कवि हैं श्री इंजीनियर राणा ब्रजेश। इसमें अच्छी अच्छी कविताओं का संग्रह है जो काफ़ी उत्साहवर्धक है और प्रेरणादायक है। इसे सभी पाठकों को पढ़नी चाहिए। ये उनके जीवन में अच्छा, उनके लिए ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक साबित होगा। आपके कार्यालय के एक कन्या अभियंता ने किताब लिखे हैं मेरा मुझसे कुछ नहीं, ये क्या है किताब में, किस तरह से लोग इसका अति कर रहे हैं? सबसे प्रथम तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत काव्य रचना इन्होंने रचा है, जिसमें इन्होंने अपने अनुभवों को जो इनके साथ घटित हुआ है उसको इसमें दर्शाते हुए दूसरों को भी प्रेरणा देने का काम किया है इस रचना के थ्रू। तो मैं भाग्यशाली हूँ जो इनका साथ हमारे साथ है और इतने सुंदर काव्य रचना का इन्होंने ये किया है और हम लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन इसका विमोचन भी किया है। तो आज जो आपके समक्ष है और हम सभी पाठकों से आग्रह करेंगे कि इस पेपर जरूर पढ़ें। सहरसा में भोज खाए के दौरान गोलीबारी हो गया, जाहि में एक युवक जख्मी हो गया।
सहरसा के पस्तपार पुलिस शिविर क्षेत्र जलैया वार्ड नंबर 10 की घटना है, जहां श्राद्ध के भोज के दौरान 30 वर्षीय युवक प्रदीप शाह पिता चंदेश्वरी शाह के पेट में गोली लग गई। गंभीर हालत में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल सूर्या में भर्ती करायल गेल। दरअसल भोज में सब्जी दही के मामला में विवाद भ गेल, जाय के बाद गाली गलौज भेल। गांव के ही मुन्ना शाह नामक शख्स गोली चला देलक। घटना के सूचना मिलते ही पुलिस आनंद फानन में पहुंचकर पूरा मामला के जांच में जुट गेल अछि। कैसे घटना घटा? भोज खिला रहा था उसको, अच्छा सबको। अच्छा, हंसी मजाक हुआ, उसमें गोली मार दिया। कौन गोली मार दिया? मोनू कुमार। फायरिंग भी हुआ था? फायरिंग हुआ, पहले गोली मार दिया, डायरेक्ट काला पिस्तौल गोली मार दिया। अच्छा, पुलिस को सूचना दिए थे? हाँ, सूचना दे दिया अभी पुलिस को। जिनको गोली लगा अभी कहाँ पर है? सहरसा सूर्या हॉस्पिटल में है। सहरसा के पतरघट में देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 4 अपराधी के पुलिस गिरफ्तार कयलक। सहरसा के पतरघट ओपी क्षेत्र में लगातार अपराधी के मनोबल बढ़ल जा रहा है। देर शाम गश्ती के दौरान गुप्त सूचना पर पतरघट ओपी अध्यक्ष ज्ञानानंद अमरेंद्र और पुलिस अवर निरीक्षक सुशील कुमार सिंह, अनिरुद्ध कुमार एवं ओपी के सशस्त्र बल के साथ NH 106 मार्ग अतलखा मधेपुरा के बीच कपसिया घोषण स्थान पहुंचकर एक स्विफ्ट कार से 4 सवार अपराधी के गिरफ्तार कयलनि। जखन अपराधी के तलाशी लेल गेल तो अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद कयल गेल। थाना प्रभारी बतौलन जो अपराधी के नाम रोशन कुमार पिता महेंद्र शाह घर मछपकड़ा, सूत सुमन पिता बालकिशुन यादव थाना जानकी नगर पूर्णिया, आशीष कुमार पिता ललन यादव मधेपुरा, राहुल कुमार पिता सुदीप यादव बेल्हा घाट मधेपुरा अछि। ऐसा अपराधी के आपराधिक इतिहास खंगालल जा रहा है। फिलहाल अपराधी सबके न्यायिक हिरासत में भेज दिल गेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि के मौका पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि को उनका श्रद्धा सुमन प्रेषित कयलनि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। बस एहि बात के लऽ कऽ विशेष सतर्क रहू जे अखन यास के असर खत्म नहीं भेल हन, मतलब यास तूफान के असर खत्म नहीं भेल हन। भारी बारिश के आशंका अछि और मेघ गर्जना के साथ वज्रपात के भी आशंका व्यक्त कयल जा रहल अछि। एहन में विशेष रूप से ओ सब व्यक्ति जे आम के बगान में अखन आम के ओगरवाही कऽ रहल छी, ओ सब रात भर ले बगान छोड़ दिया और कतो कोनो एहन जगह पर शरण लिया जे या तो पक्का के मकान हुआ या फिर कोनो एहन शेड हुआ जे पूरा मजबूत हुआ। पेड़ के नीचा अखन कोनो भी परिस्थिति में नहीं रहू, ई अहाँ के लेल खतरनाक भ सकैत अछि। संगे संग कोरोना गाइडलाइन के अवश्य पालन करैत रहू और देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।